मैं पन्हाला किला बोल रहा हूं। पहचाना मुझे? मैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पास सह्याद्री की ऊंची पहाड़ियों पर खड़ा इतिहास का एक जीवित साक्षी हूं। मेरी दीवारों में केवल पत्थर नहीं है, बल्कि शौर्य, संघर्ष और स्वराज्य की अमर कहानी बसती है। मेरा जन्म लगभग 12वीं शताब्दी में हुआ। मुझे बनवाया था राजा भोज ने, जो शिलाहार वंश के शक्तिशाली शासक थे। उस समय सह्याद्री की पहाड़ियों पर मजबूत किलों का निर्माण राज्य की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी था। इसी सोच के साथ मेरी नींव रखी गई और धीरे धीरे मेरी विशाल तटबंदी खड़ी हुई। कई सदियां बीती, सत्ता बदलती रही। कभी यादवों का शासन रहा तो कभी बहमनी और आदिलशाही सल्तनत का कब्जा। लेकिन मेरे इतिहास का सबसे गौरवशाली अध्याय तब शुरू हुआ जब छत्रपति शिवाजी महाराज की नजर मुझ पर पड़ी। साल था 1659। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना ने आदिलशाही से मुझे जीतकर स्वराज्य के नक्शे पर शामिल किया। उनके हाथों में आने के बाद मैं केवल एक किला नहीं रहा, मैं बन गया स्वराज्य की ताकत का केंद्र। मेरे भीतर बने विशाल अन्न कोठार, अंबर खाना आज भी मेरी खास पहचान है। इन अन्न भंडारों में इतना अनाज रखा जाता था कि हजारों सैनिक महीनों तक युद्ध के समय टिक सके। मेरे भीतर अंधार बावड़ी नाम का अद्भुत जल स्रोत भी है, जहां गहरी बावड़ी और छिपे रास्ते बनाए गए थे। लेकिन मैं सबसे ज्यादा मशहूर हूं उस ऐतिहासिक घटना के लिए जिसे इतिहास पन्हाला से विशालगढ़ की महान पलायन गाथा के नाम से जानता है। जब सिद्दी जौहर की सेना ने मुझे घेर लिया था, तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहीं से एक साहसी योजना बनाई। रात के अंधेरे में महाराज मेरे द्वार से निकल पड़े और उनके साथियों ने दुश्मनों को रोकने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। इसी घटना में बाजी प्रभु देशपांडे ने पावनखिंड में अद्भुत बलिदान देकर महाराज की रक्षा की। आज भी जब लोग मेरी दीवारों पर चलते हैं तो उन्हें हवा में उस संघर्ष की गूंज सुनाई देती है। मैं केवल एक किला नहीं हूं, मैं मराठा पराक्रम, रणनीति और बलिदान की जीवित कहानी हूं। सदियां बीत गईं, समय बदल गया, लेकिन मेरी तटबंदी पर लिखी स्वराज्य की ये गाथा आज भी उतनी ही जीवंत है। जब भी आप सह्याद्री की इन पहाड़ियों में आएं, तो मेरे पास जरूर आना, क्योंकि मैं पन्हाला किला आज भी गर्व से खड़ा हूं, स्वराज्य के इतिहास का अटूट प्रहरी।